Now I'm going to start the presentation. Share the screen. This is my screen. Okay, one more request has come. Is screen visible, Simran? Visible hai Simran? Okay, now I'm going to share the slide. Okay, this is my slideshow. Is title slide visible, Simran? आवाज ठीक है? Okay, now you can switch off your mic. I am going to start. Okay, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो बताना. Okay, now we are dealing with the unit number 3 crystallography and this is our lecture number 11. अब तक हमने 10 लेक्चर्स ले चुके हैं. 10 लेक्चर्स में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्रिस्टलोग्राफी के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है. ठीक है, और लास्ट लेक्चर नंबर 10 में हमने स्टार्ट किया था डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. ओके, डिफेक्ट्स क्या होता है? डिफेक्ट्स मतलब एनी इरेगुलरिटी, एनी डेविएशन इन परफेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट्स. ओके, ये सब मैंने बताया था कि डिफेक्ट्स क्या होता है. अगर जिनको नहीं याद आ रहा है तो दे कैन रिकॉल अवर लेक्चर नंबर 10 ऑन अवर यूट्यूब चैनल. ओके, VMG फिजिक्स. ओके, so in last lecture, today's date is 15th July. Okay, so we will extend the lecture regarding the defects. Okay, just I am revising the last portion. Okay, last lecture, defects in solids. So what are defects in solid? Defects in solids मतलब any irregularity in solids. crystalline solids में क्या होता है? कोई भी crystalline solids ideal नहीं होता. ओके, आइडियल नहीं होता मतलब परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स होते हैं. वैसे ही इंसान कभी आइडियल नहीं होता, इंसान में भी बुराइयां होती है. वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी कुछ ना कुछ डेविएशंस या फिर डिफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आइडियली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव पीरियोडिक अरेंजमेंट. आइडियली हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होनी चाहिए? पीरियोडिक अरेंजमेंट होनी चाहिए. लेकिन नो सॉलिड हैव आइडियल. कोई भी सॉलिड्स आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन आता है. ओके, इन सब चीजों को क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स बोलेंगे. ओके, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी. एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट ऑर्डर और रेगुलरिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉल्ड डिफेक्ट्स. ओके, एनी डेविएशन मतलब हम बोल रहे हैं कि परफेक्ट होना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है उसमें. आदमी भी परफेक्ट होना चाहिए लेकिन आदमी में कुछ ना कुछ बुराइयां है, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है. तो उसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होती है, कुछ ना कुछ डेविएशन होता है फ्रॉम अ परफेक्ट ऑर्डर. दे आर कॉल्ड डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. ओके, फिर हमने देखा था डिफेक्ट्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं. वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स. Types of defects, generally there are 3 types of defects: point defects, line defects and plane defects. Okay, फिर हमने पढ़ा था कि point defect कौन कौन से होते हैं. there are 3 main types of point defects: stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defects. Okay, in stoichiometric defects there are 2 types of defects: Schottky and Frankel. In non-stoichiometric we have seen 2 types of defects: metal excess and metal deficiency. And in impurity type of defects we have seen substitutional and self-interstitial defects. तो ये जो point defects है हमने लास्ट लेक्चर नंबर 10 में ये सारे के सारे डिटेल्स में पढ़े थे. तो आज हम देखने वाले हैं लाइन डिफेक्ट्स क्या होता है. What are line defects? Okay, we'll see what are line defects. And in next lecture, on Saturday, we will see plane defects. Okay, so line defects क्या होता है? देखो, line defects मतलब as the name suggests line. अभी क्या होता है कि देखो क्रिस्टल में क्या होता है कि एटम्स एक पीरियोडिकली अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. और मान लो कि एटम का ऑर्डर अगर सेम है अलोंग द एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसको बोलते हैं प्लेन. प्लेन में बहुत सारे एटम्स होते हैं और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं. तो एज अ प्लेन को मैंने लाइन मान लिया कि एक लाइन में पर्टिकुलर अरेंज होते हैं. अगर मान लो वो लाइन डिस्टर्ब होगी, लाइन मतलब किसकी लाइन बोल रहा हूं मैं? एटम्स की लाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ एटम्स. लाइन ऑफ एटम्स मीन्स these atoms are arranged in a particular orientation, in a same orientation. एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग अगर एटम्स अरेंज है, अगर वो लाइन डिस्टर्ब हो गई, एटम उसमें से कुछ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स निकल के मिस हो गया, मतलब लाइन डिस्टर्ब हो गई.
अगर एटम्स की लाइन डिस्टर्ब हो गई, इसका मतलब एटम्स जो प्लेन में थे कुछ एटम्स मिस हो गए, गायब हो गए, या फिर एक्स्ट्रा एटम्स आ गए, तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलेंगे लाइन डिफेक्ट्स. Okay, so very simple definition of line defect is that when defects are formed in atomic arrangement along the line. Atomic arrangement एक along the line. एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि लाइन डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है. जस्ट अब इसकी डेफिनेशन देखो. When defects are formed in atomic arrangement along the line. ओके, एटॉमिक अरेंजमेंट अलोंग द लाइन है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या मिस हो रहे हैं, या वो एटम्स वहां से शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं है, मतलब शिफ्ट होना, मतलब डिसलोकेशन. डिसलोकेशन किसको बोलते हैं? अब तुमने सुना होगा मेडिकल टर्म्स में, जब मान लो कि तुम कहीं गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी सरक गई अपनी जगह से, तो हम क्या बोलते हैं कि हड्डी में डिसलोकेशन हो गया, बोन डिसलोकेशन. ओके, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना. डिसलोकेट होना, डिसलोकेट होना मतलब अपनी पर्टिकुलर जगह से किसी और जगह, अनवांटेड जगह चले जाना, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन. उसी तरीके से लाइन डिफेक्ट्स को हम डिसलोकेशन भी बोलते हैं. व्हेन डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड इन एटॉमिक अरेंजमेंट अलोंग द लाइन. एटॉमिक अरेंजमेंट अलोंग द लाइन है, लेकिन एटम्स डिस्प्लेस हो गए अलोंग द लाइन, अपनी जगह से हिल गए, अपनी जगह से हट गए और डिसलोकेट हो गए, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट्स. एक एग्जांपल दे रहा हूं. जनरली ये देखो, एटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है. दिस येलो सर्कल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड दीज एटम्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सो ये परफेक्ट क्रिस्टल हो गया. ये क्या हो गया? परफेक्ट क्रिस्टल. यह है परफेक्ट एटॉमिक अरेंजमेंट, आइडियल एटॉमिक अरेंजमेंट. लेकिन आइडियल होता है कि कोई भी क्रिस्टल नहीं होता है. इफ सपोज ये जो प्लेन है अपनी जगह से सरक गया, देखो एनिमेशन दिखा रहा हूं, फिर से देखो. दिस आर दी प्रॉपर एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन आइडियल क्रिस्टल्स. अभी ये देखो तीसरे नंबर के जो लाइन है एटम्स की, ओके, तीसरे नंबर की लाइंस, ये तीसरे नंबर का जो प्लेन है, जस्ट लुक एट माय माउस एरो, ये प्लेन डिसलोकेट हो गया. ये ग्रुप ऑफ एटम शिफ्ट हो गए. सपोज इस तरीके से शिफ्ट हो गए, तो ये क्या हो गया कि अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ये जो एटम से शिफ्ट हो गए, सो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. अलोंग द लाइन, जो फिर से दिखा रहा हूं एनिमेशन, देखो अलोंग द लाइन ये शिफ्ट हो गए ग्रुप ऑफ एटम्स, तो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट. ओके, तो ये हो गया लाइन डिफेक्ट. अब लाइन डिफेक्ट के भी टाइप्स होते हैं. there are two major types of line defects. okay, कौन से टाइप्स होते हैं देखने वाले हैं हम. okay, we will see the types of the line defects. there are basically two types of line defects. one is called edge dislocation, other is called screw dislocation. एक को बोलेंगे एज डिसलोकेशन, दूसरे को बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन. अब एक्चुअली एज डिसलोकेशन क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन क्या है, ये बताऊंगा. अब सिर्फ इतना पता चाहिए तुम्हें कि लाइन डिफेक्ट्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन. अब जस्ट नाम से मैं बताऊंगा. एज मतलब क्या होता है, एजेस पर से एटम्स डिस्प्लेस हो जाना, या एजेस पर से एटम्स मिस हो जाना अलोंग द लाइन, दे आर कॉल्ड एज डिसलोकेशन. स्क्रू डिसलोकेशन मतलब स्क्रू तुमने देखा है, स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, टाइट करने के लिए. तो क्रिस्टल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है. तो स्क्रू डिसलोकेशन मतलब क्या हो रहा है कि एक अपर हाफ ऑफ द क्रिस्टल नीचे शिफ्ट हो गया और अपर और हाफ ऊपर शिफ्ट हो गया. इस तरह से स्क्रू टाइप अरेंजमेंट, एक नीचे एक ऊपर. मेरे वीडियो की तरफ, मेरे हाथों की तरफ देखो, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से. ये मैं डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा किस तरीके से स्क्रू डिसलोकेशन होता है. अभी बस इतना जान लो स्क्रू कैसे होता है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इस तरीके से. अगर एक क्रिस्टल है परफेक्ट, तो एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से स्क्रू डिसलोकेशन होता है. तो ये हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं. लाइन डिफेक्ट्स एक्चुअली होते क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो देखते हैं एज डिसलोकेशन क्या होता है. तो एज डिसलोकेशन मतलब एक सिंपल लाइंस यहां लिखी है. दिस डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम प्लेन. वेरी सिंपल, एक ग्रुप ऑफ एटम्स प्लेन में से मिस हो गए. ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, नॉट अ सिंगल एटम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ एटम्स. सिंगल एटम्स हमने कहां टॉक किया था,
पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता था, एक एटम मिस होता था, एक की जगह दूसरा आता था, या एक केटायन एक एनायन मिस होता था, वहां पे सिर्फ एटॉमिक वन एटम की बात कर रहे थे। सो लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है? पॉइंट डिफेक्ट में हम पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर एटम्स की बात कर रहे थे, यहां हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे, अलोंग द लाइन की बात करेंगे, इसलिए इसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। So these defects are formed when a group of atom is missing from the plane। मतलब group of atom plane से miss है, और group of atom means more than one atoms, okay, not one, not a single, more than one atom अगर plane में से miss है तो क्या हो गया, atomic arrangement disturb हो गई। एटॉमिक अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब हो गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे, एज डिसलोकेशन। सपोज करो अगर एक लाइन में 10 लड़के खड़े हैं, ग्राउंड पे 10 लड़के खड़े हैं, मतलब ग्राउंड पे एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में 10 लड़के खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, और 10 स्टूडेंट अलोंग द लाइन खड़े हैं, एक ही लाइन में खड़े। अब उसमें से 5 स्टूडेंट गायब हो गए, या 5 स्टूडेंट अपने जगह से हिल गए, डिस्टर्ब हो गए, तो क्या हो गया, अलोंग द लाइन जो है वो डिफेक्ट आ गया। ओके उसी तरीके से एक जनरल एग्जांपल बताया, एक स्टूडेंट अगर एक लाइन में खड़े हैं, 10 स्टूडेंट खड़े एक लाइन में, और पीछे के 5 स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए या गायब हो गए, तो इसका मतलब उस लाइन में क्या आ गया, डिफेक्ट्स आ गया। तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलेंगे एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन। ओके सो दिस डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम इज मिसिंग फ्रॉम अ प्लेन। ग्रुप ऑफ एटम मिसिंग है, अब इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा, इसका डायग्राम दिखाऊंगा, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एज डिसलोकेशन क्या है। These defects are formed when a group of atom is missing from a plane or periodicity of atoms is disturbed. Periodicity of atomic array is disturbed. Periodicity means particular order. Atomic order will get disturbed. क्यों? क्योंकि atoms miss हो रहे हैं तो atomic order तो disturb होगा ना भाई। अगर एक लाइन में स्टूडेंट खड़े हैं, 5 स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ एटम अगर मिसिंग है प्लेन में से तो पीरियोडिसिटी मींस एटॉमिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। ऐसे डिफेक्ट्स को हम एज डिसलोकेशन बोलते हैं। देखो डायग्राम देखो, जस्ट सी दिस डायग्राम। ओके आई एम शोइंग द डायग्राम। दिस सपोज दीज आर द एटम्स अरेंज इन अ वर्टिकल प्लेन। ये सब वर्टिकल प्लेन है। सपोज करो ये वर्टिकल प्लेन है, जो लाइन दिख रही है ना व्हाइट, just look at my mouse arrow, just see this line, these are the atoms arranged vertically in the plane। okay अभी ये atoms arranged है तो ये perfect ideal arrangement, this is very standard arrangement, this is very ideal arrangement। लेकिन अब देखो एनिमेशन में देखो, अब देखो मान लो यहां से इतने एटम्स मिस हो गए, 1 2 3 4, यहां से हाफ ऑफ प्लेन। एक प्लेन में कितने एटम है, 8 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, every plane has 8 atoms। if suppose this is the plane number 4, 1 2 3 4, this is the plane number 4, and in plane number 4 suppose half of the plane is missing, means half of the atoms in the plane are missing। is suppose 4 एटम मिस हो गए, मतलब आधा प्लेन मिस हो गया भाई। तो यहां से अगर आधा प्लेन मिस हो गया तो एटॉमिक अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई। तो ये एटॉमिक अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब हो गई तो ऐसी एटॉमिक अरेंजमेंट के डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन बोलेंगे। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, जस्ट ध्यान दो इसको। एज डिसलोकेशन किसको बोलते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ओके लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, और तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ऐसा कोई कुछ नहीं पूछेगा कि एज डिसलोकेशन कैसे होता है, जस्ट ऑप्शन में तुमको ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पिक्टोरियल डायग्राम बता रहा हूं कि एज डिसलोकेशन होता क्या है। तुमको आगे किसी ने पूछा डिसलोकेशन क्या है, कंसेप्ट तुमको समझाते आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ाना रहता तो मैं तुमको डायरेक्ट बता देता, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए डिटेल में। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। सो दीज आर दी एटॉमिक अरेंजमेंट। स्टैंडर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट है, वर्टिकल प्लेन्स में एटम्स अरेंज है। मान लो ये चौथे नंबर के प्लेन में से आधा प्लेन मिस हो गया। आधा प्लेन मिस हुआ मतलब 4 एटम्स मिस हो गए इसमें से,
मिस हो गया मतलब गायब हो गए, कहीं चले गए, गड़बड़ हो गई, तो इसको बोलेंगे एज डिसलोकेशन। ओके, इसको बोलेंगे हम एज डिसलोकेशन। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल एज डिसलोकेशन का, एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट। ओके, नाउ अभी फिर से एज डिसलोकेशन को हम कैसे पिक्चर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, फिर से एक पिक्चर दिखा रहा हूं, फिर से एक इमेज दिखा रहा हूं, उसको देखो अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, स्क्वायर्स है। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब प्लेन्स, ये प्लेन्स है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है परफेक्ट स्क्वायर जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब सपोज करो प्लेन्स है जिसमें एटम्स प्रेजेंट। तो जहां जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है मतलब जहां मेरा माउस एरो देखो, यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां एक पॉइंट बन रहा है, तो यहां पे एटम है, यहां पर भी एटम है, यहां पे एटम्स है। तो जहां जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां वहां एटम। तो ये है आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल, आइडियल, इसमें कुछ भी तुमको डिस्टॉर्शन, इसमें कुछ भी तुमको डिस्टर्बेंस नजर में नहीं आ रहा है। ओके, अगर मान लो यहां पे मैंने 4 पॉइंट कंसीडर किया, ए बी सी डी। ओके, ये वाला एकदम परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल। यहां मैं एटम शो नहीं कर रहा हूं, जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मतलब प्लेन्स, और जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां होता है एटम्स। ओके, और यहां पे मैंने एक परफेक्ट 4 पॉइंट ले लिया, ए बी सी, तो ये एक क्लोज लूप बन रहा है चारों पॉइंट का, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अब सपोज करो ये प्लेन नंबर चौथा, 1 2 3 4, ये सपोज करो ये वाला प्लेन नंबर 4 है, ये आधा मिस है यहां से। तो देखो तो क्या हो जाएगा, एज डिसलोकेशन। देखो एज डिसलोकेशन कैसे दिखाते हैं, ये देखो एज डिसलोकेशन यहां पे। अब मान लो ये चौथे नंबर का प्लेन आधा, ये आधा प्लेन मिस हो गया, तो आधा प्लेन मिस हो गया, तो जो आधा प्लेन मिस हो गया नीचे के साइड में, ये नीचे के साइड के क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो यहां पे अरेंजमेंट ऐसी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी अरेंजमेंट। ओके, डिस्टॉर्टेड अरेंजमेंट, डेविएशन आ गया यहां पे नीचे पोर्शन के अंदर। ओके, सो यहां पे एकदम परफेक्ट था स्क्वायर, अगर यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो स्क्वायर परफेक्ट आएगा क्या, नहीं, ऐसा आएगा। देखो यहां पे लूप एकदम डिस्टर्ब हो गया इस तरीके का, परफेक्ट क्रिस्टल में एकदम स्क्वायर लूप था, इस तरीके से स्क्वायर लूप था। यहां पे क्या हो गया, ये आधा प्लेन, देखो मेरा माउस एरो देखो, यहां पे ये लाइन डिस्टर्ब हो गई, मतलब यहां का प्लेन मिस हो गया, तो यहां प्लेन मिस हो गया तो नीचे वाला पोर्शन टेढ़ा हो गया, इस तरीके से टेढ़ा हो गया, मतलब उसमें क्या आ गया, लाइन डिफेक्ट आ गया। इसी को क्या बोलेंगे, एज डिसलोकेशन। और मैं जब ये स्क्वायर ड्रॉ करता हूं तो स्क्वायर ड्रॉ होगा क्या, यहां पे नहीं, क्योंकि प्लेन्स टेढ़े हो गए, मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट जो नीचे के साइड की है गड़बड़ हो गई। ओके, डिस्टर्ब हो गई, तो इसी के कारण जो अंदर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर ना होके थोड़ा सा टिल्ट हो गया। ये देखो टिल्ट है, ये स्क्वायर नहीं है, तो टिल्ट है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लेंथ मेजर करूंगा, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए, तो ये लेंथ ज्यादा आएगी। यहां पे अगर मैं मेजर करूंगा ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी सी प्लस सी ए, यहां पे जो लेंथ आएगी, पेरीमीटर बोलते हैं इसको। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। अगर मैं इस स्क्वायर में परफेक्ट क्रिस्टल में ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए, ये पेरीमीटर का ओके, ये चारों साइड का सम करता हूं तो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू डिसलोकेटेड, एज कंपेयर टू डिफेक्ट। जिस क्रिस्टल में डिफेक्ट है इन चारों का सम कम आएगा, जिस क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं है ये चारों साइड का सम ज्यादा आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पे लेंथ मिस हो जाएगी। लेंथ मिस हो जाएगी मतलब ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन हियर इन ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए। यहां पे कुछ ना कुछ लेंथ मिस होती है। ओके, तो ये लेंथ जो मिस होती है, ओके, जो लेंथ यहां पे मिस होती है एज डिसलोकेटेड क्रिस्टल में, उस लेंथ को मिस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एक वेक्टर ऐड करते हैं। उस वेक्टर, ये देखो ग्रीन लाइन, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, बर्जर वेक्टर, बी वेक्टर। ओके, सो बी वेक्टर किस में होगा,
डिसलोकेटेड क्रिस्टल में, एज डिसलोकेशन, जहां पे क्रिस्टल में डिफेक्ट होगा वहां पे बर्जर वेक्टर आएगा। कहां पे बर्जर वेक्टर आएगा? लाइन डिफेक्ट में। लाइन डिफेक्ट में कौन से डिफेक्ट में? एज डिसलोकेशन में यहां बर्जर वेक्टर आएगा। मतलब ये स्क्वायर का अगर सम कम पड़ गया एज कंपेयर टू दिस, तो एक वेक्टर ऐड करते हैं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर बी एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड बर्जर वेक्टर। और बर्जर वेक्टर क्या डिटरमाइन करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफेक्ट। अगर बी की वैल्यू ज्यादा मतलब ज्यादा डिफेक्टिव क्रिस्टल है, ओके। बी की वैल्यू कम मतलब कम डिफेक्टिव क्रिस्टल है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफेक्ट, मोर द वैल्यू ऑफ बी मोर विल बी द डिफेक्ट, ओके। लेस द वैल्यू ऑफ बी लेस विल बी द डिफेक्ट। तो यहां बी का टर्म ऐड होगा बिकॉज हम चारों साइड का जब सम करते हैं तो दिस इज लेसर देन द सम ऑफ द 4 sides in perfect crystal, and because of that, to compensate that length we have to add some vector, and that vector is called Berger vector. This B is called Berger vector which determines the magnitude of defect, okay. So इस तरीके से मैंने बताया कि एज डिसलोकेशन वाला क्रिस्टल कैसे दिखता है, ओके। 2 डायमेंशनली एज, ये परफेक्ट क्रिस्टल एकदम स्क्वायर में और उसका लूप भी एकदम स्क्वायर होता है। लेकिन एज डिसलोकेशन में अगर मान लो यहां से प्लेन मिस हो गया नीचे से, तो नीचे की एटॉमिक अरेंजमेंट टेढ़ी मेढ़ी होती है। लाइन मतलब क्या है? प्लेन, और प्लेन में एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां से अगर एक प्लेन मिस हो गया तो नीचे के एटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस तरीके से लाइन टेढ़ी हो जाएगी। और जब हम लूप यहां कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लूप स्क्वायर शेप में होगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ लेंथ मिस होगी और उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए यहां ऐड होता है बर्जर वेक्टर, ओके। दैट बर्जर वेक्टर डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफेक्ट। तो इस तरीके से हमने लाइन डिफेक्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, एज डिसलोकेशन, ओके। एज डिसलोकेशन में प्लेन, आधा प्लेन गायब हो जाता है, ग्रुप ऑफ एटम्स मिस हो जाते हैं, तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे एज डिसलोकेशन, ओके। दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। नाउ वी विल सी अनदर सेकेंड टाइम, दैट इज स्क्रू डिसलोकेशन। अब इस स्क्रू डिसलोकेशन क्या है? मैंने पहले ही बताया। स्क्रू मतलब क्या होता है? जो भी हम स्क्रू टाइट करते हैं इस तरीके से घुमाते हैं, ओके। सो ये परफेक्ट क्रिस्टल है। सपोज करो, मेरे हाथों की तरफ देखो यहां पे वीडियो में, सपोज करो ये क्रिस्टल है, ओके, परफेक्ट क्रिस्टल। एक को नीचे से मरोड़ दिया, एक को ऊपर से ऐसे रोटेट, स्क्रू टाइप। तो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो जाएगा क्रिस्टल। तो ये क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि मैं फोर्स दे रहा हूं ऐसा। कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल को ऊपर नीचे से अगर फोर्स लगाओगे तो प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा, एक हाफ नीचे जाएगा, एक हाफ ऊपर जाएगा, जिससे क्या आएगा? स्क्रू डिसलोकेशन। कैसे आता है? डायग्राम बता रहा हूं, ये देखो, ये है परफेक्ट क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है। और ऊपर जो लूप दिख रहा है रेक्टेंगुलर लूप, ये परफेक्ट सरफेस के ऊपर ये लूप है रेक्टेंगुलर शेप का। अब मान लो इस क्रिस्टल को, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये स्क्रू डिसलोकेशन है। ये देखो अपर हाफ क्या हो गया? ये आधा पोर्शन ऊपर चला गया, आधा पोर्शन नीचे चला गया। यहां से इस पॉइंट से देखो मेरा माउस एरो, इस पॉइंट से ये क्रिस्टल डिस्टर्ब हो गया, प्लेन स्लिप हो गया, ये नीचे ये ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, ये देखो, ये जो क्रिस्टल है यहां पे परफेक्ट क्रिस्टल, इसको मैंने स्ट्रेस लगा दिया, शेयर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा दिया। अब देखो यहां पे अपर डायरेक्शन से फोर्स लगाया, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगाया। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से और अपर डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो एक हाफ स्लिप हो जाएगा नीचे, इस तरीके से कट हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। स्लिप होने से क्या होगा कि एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके का डिफेक्ट यहां पे जनरेट होगा। तो देखो ये बड़ा क्रिस्टल था, परफेक्ट क्रिस्टल, इसको मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया अपर से, एक हाफ ऑफ द अपर साइड, और यहां पे हाफ ऑफ द डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड फोर्स लगाया, यहां पे डाउनवर्ड फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने से क्या हो गया कि ये अपर हाफ है, जो आधा पोर्शन है क्रिस्टल का, डिस्टर्ब हो गया। तो यहां से ये नीचे सरक गया, देखो यहां पे सेकंड डायग्राम में देखो, जहां पे स्क्रू डिसलोकेशन है, नीचे सरक गया। तो जो सरफेस पे एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा था, यहां पे देखो ये परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा क्या? अभी नहीं, क्योंकि ये पोर्शन इस पॉइंट से, जस्ट लुक एट माय माउस एरो, इस पॉइंट से ये नीचे सरक गया, प्लेन स्लिप हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया ऊपर से नीचे से। तो ये देखो नीचे से डिस्टर्ब हो गया यहां पे,
एक अपर साइड सरक गया, एक डाउनवर्ड साइड सरक गया। ओके, एक अपर साइड पुश हो गया, एक डाउनवर्ड साइड पुश हो गया इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से ये पुश होता है नीचे, ओके, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन। ये देखो, ये रेड लाइन देखो, इस पॉइंट से नीचे चला गया ना, ये इस पॉइंट तक परफेक्ट है। देखो मेरा माउस एरो देखो, इस पॉइंट तक परफेक्ट है, इस पॉइंट से नीचे एकदम दब गया। नीचे अगर मान लो एक डब्बा है, सपोज करो एक डब्बा है, उसको मैं यहां से दबा रहा हूं तो यहां से दब गया हो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से दब गया, इस पॉइंट से ऊपर ही है, इस पॉइंट से दब गया, तो उसको बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। तो जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था ऊपर, वो रेक्टेंगल ऊपर डिस्टर्ब हो गया, वो लूप डिस्टर्ब हो गया, यहां पे एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो रही है। देखो यहां से नीचे दब गया, मेरा माउस एरो देखो यहां एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो रही है, ये वाली, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल होना चाहिए था जैसे परफेक्ट क्रिस्टल में था। ये देखो पूरा रेक्टेंगल इस तरीके से ऊपर सरफेस पे, जो डार्क लाइन में दिख रहा है, ब्लैक लाइन में, दैट इज रेक्टेंगल। तो यहां पे टोटल रेक्टेंगल चाहिए था, लेकिन यहां से नीचे सरक गया क्रिस्टल बिकॉज ऑफ द स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये सरक गया, तो ये जो लेंथ कवर हो रही है डाउनवर्ड साइड, उसको बोलेंगे बर्जर वेक्टर। यहां पे भी बर्जर वेक्टर आएगा बी। ओके, तो जो प्लेन नीचे सरक गया उसको बोलते हैं स्लिप प्लेन। ये वाला प्लेन देखो, ये जो प्लेन है, मेरा ब्लू लाइन देखो, ये जो प्लेन नीचे सरक गया उसको बोलते हैं स्लिप प्लेन। बिकॉज प्लेन क्या हो गया, ग्लाइड हो गया। ग्लाइड होना मतलब स्लिप होना, प्लेन स्लिप हो गया, ऊपर से प्रेशर दिया, प्लेन स्लिप हो गया। स्लिप हो गया मतलब घसर गया नीचे। तो प्लेन जब घसरता है तो दैट प्लेन इज कॉल्ड स्लिप प्लेन। प्लेन घसर गया नीचे, प्लेन स्लिप हो गया, तो उसको बोलेंगे स्लिप प्लेन। और जो ये देखो परफेक्ट क्रिस्टल में जो रेक्टेंगल बनना चाहिए था, यहां पे रेक्टेंगल बना क्या, नहीं, यहां पे रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां पे पोर्शन नीचे चला जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो रही है डाउनवर्ड साइड में, दैट इज पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन, पैरेलल टू द डिसलोकेशन, उसको बोलेंगे बर्जर वेक्टर। ये वाला देखो, ये जो इतना पोर्शन नीचे चला गया, नीचे डाउनवर्ड साइड में स्लिप हो गया, जितना पोर्शन, जो रेड लाइन देखो यहां पे, उसको बोलेंगे बर्जर वेक्टर। जो एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो रही है, वही बताया था मैंने, एज डिसलोकेशन में जो एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो रही है, दैट इज कॉल्ड बर्जर वेक्टर। यहां पे भी फोर्स लगाने से एक ऊपर चला गया और नीचे इस लाइन से, इस पॉइंट से नीचे सरक गया, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। और जो प्लेन सरकता है उसको बोलते हैं स्लिप प्लेन। ओके, और जितनी लेंथ कवर होती है एक्स्ट्रा, ये देखो रेक्टेंगल होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नीचे सरकने के कारण इतनी लेंथ एक्स्ट्रा कवर हो रही है, तो उसको बोलेंगे बर्जर वेक्टर। तो इस तरीके से स्क्रू डिसलोकेशन होता है। ये परफेक्ट क्रिस्टल है, उसको अगर मैंने अप साइड और डाउनवर्ड साइड से शेयर स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स अप्लाई किया तो प्लेन स्लिप हो जाता है। ओके, प्लेन स्लिप होता है मतलब परफेक्ट क्रिस्टल में डिसलोकेशन आता है, डिफेक्ट आता है, और इस तरीके से स्क्रू डिसलोकेशन आता है। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, एक सरक के एक ऊपर और एक नीचे चला गया। ये वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है, इस पॉइंट से नीचे गया है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे डिसलोकेशन लाइन। यहां से नीचे दब गया, इस पॉइंट से नीचे दब गया, देखो यहां पे माउस एरो, इस पॉइंट से नीचे दब गया, तो उसको बोलेंगे, जिस पॉइंट से ये नीचे दब गया, जिस पॉइंट से वो नीचे स्लिप हो गया, उस पॉइंट को बोलेंगे डिसलोकेशन लाइन। ओके, जो प्लेन स्लिप हुआ उसको बोलते हैं स्लिप प्लेन। और एक्स्ट्रा लेंथ कवर हो गई सरफेस पे। यहां पे देखो परफेक्ट क्रिस्टल में बराबर परफेक्ट रेक्टेंगल है, लेकिन यहां पे परफेक्ट रेक्टेंगल है क्या, नहीं, यहां से लेंथ नीचे जा रही है, यहां से जितनी लेंथ नीचे जा रही है उसको बोलेंगे बर्जर वेक्टर। तो इस तरीके से होता है स्क्रू डिसलोकेशन। सो डेफिनेशन क्या है, सिंपल, दिस डिफेक्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्लाइड मोशन ऑफ द प्लेन। ग्लाइड मोशन मतलब स्लिपरी, ग्लाइड मोशन ऑफ प्लेन मतलब प्लेन स्लिप हो जाना, स्लिपिंग हो जाना, स्लिपिंग ऑफ द प्लेन। ओके, तो स्लिप होने के वजह से जो डिफेक्ट फॉर्म होता है, प्लेन स्लिप हो गया, जैसे परफेक्ट क्रिस्टल है, प्लेन स्लिप हो गया, नीचे चला गया, तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। ये कब होता है, जब हम शेयर ट्रेस अप्लाई करते हैं। शेयर ट्रेस अप्लाई करते हैं मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया देते हैं, पर्टिकुलर क्रिस्टल को स्ट्रेस देते हैं। जब तक उसको स्ट्रेस नहीं देंगे डिसलोकेशन नहीं होगा, नेचुरली डिसलोकेशन नहीं होगा, उसको स्ट्रेस देना पड़ेगा। स्ट्रेस देना पड़ेगा मतलब उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके स्क्रू डिसलोकेशन अकर्ड होगा। तो इस तरीके से हमने दो डिसलोकेशंस पढ़े लाइन डिफेक्ट्स में, एक पढ़ा स्क्रू डिसलोकेशन और एक पढ़ा एज डिसलोकेशन। उसको डायग्रामेटिकली भी मैंने समझाया।
ओके तो इस तरीके से हमने लाइन डिफेक्ट देखे। लाइन डिफेक्ट में दो मेन डिफेक्ट्स देखे, स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन। और लाइन डिफेक्ट मतलब क्या होता है, द डिफेक्ट्स अलोंग दी लाइन। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्लेन डिफेक्ट्स क्या होता है। प्लेन डिफेक्ट्स का दूसरा नाम है सरफेस डिफेक्ट्स। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई क्वेश्चन है इस पोर्शन पे तो पूछ सकते हो।